आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और लाइक करें, जिससे खबर आपको पहले मिले। शाहजहांपुर, सीधी बात, खबर सच के साथ। आज शाहजहांपुर जिला कार्यकारिणी की बैठक थी। कमेटी अभी भंग चल रही थी। हमारे पहले जो जिलाध्यक्ष थे हरनाम सिंह कुशवाहा जी, जो इस समय जिला प्रभारी शाहजहांपुर बनाए गए हैं, ये हमारे चुनाव में विधानसभा के प्रत्याशी रहे। राजवीर कुशवाहा जी कटरा विधानसभा से आपको शाहजहांपुर जिला का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। और भी यहाँ जो खड़े हैं सब पदाधिकारी, कोई महासचिव, कोई उपाध्यक्ष, कोई जिला सचिव, कोई विधानसभा प्रभारी, बहुत तमाम पदाधिकारी बनाए गए हैं, जिनकी सूचना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दी जाएगी। तो नियुक्ति पत्र वहाँ से मिलेगा। अभी मनोनीत किया गया है। मैं देवेंद्र साकी हूँ, बरेली मंडल का प्रभारी हूँ, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। और आपकी पार्टी नया क्या कर रही है? पार्टी का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि जो शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, ऐसे लोग जिनको हक हिस्सा अधिकार नहीं मिल पाया है, उनको हिस्सेदारी दिलाने का काम करेगी, जिसमें जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के आधार पर जन अधिकार पार्टी काम कर रही है। जातीय जनगणना करा दी जाए पूरे प्रदेश और पूरे देश की, जिससे कि जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के अनुपात में सभी जगह उनको हिस्सेदारी, भागीदारी मिल जाए। ये जन अधिकार पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, जो शिक्षा व्यवस्था है वो सही नहीं है, ऊंची नीची है। ऊंचे नीचे रोड होते हैं तो बढ़िया गाड़ियां नहीं चल पाती, ऊंचे नीचे खेतों में बढ़िया फसलें नहीं हो पाती हैं। तो शिक्षा का स्तर भी ऊंचा नीचा है। अलग अलग बोर्डों में अलग अलग प्रकार का सिलेबस है, और जो कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं वो कोई एक तरीके से पूछे जाते हैं, एक समान पूछे जाते हैं। तो अलग अलग सिलेबस होने की वजह से बच्चों को समझ में नहीं आ पाया होता है। तो पाठ्यक्रम अगर सभी इसका एक जैसा हो जाए, कोई इंग्लिश में पढ़ाना चाहे तो पढ़ाए, कोई हिंदी में पढ़ाना चाहे तो पढ़ाए, कोई एसी स्कूल में पढ़ाना चाहे तो पढ़ाए, कोई देसी स्कूल में ही गरीब का बच्चा पढ़ लेगा, लेकिन पाठ्यक्रम एक जैसा होगा तो सबको एक समान शिक्षा मिल पाएगी और कंपटीशन में एक समान रहेगी। ये हमारा मुख्य एजेंडा उसमें। अभी सरकारी स्कूल बंद रहने की वजह से शिक्षा स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया। बच्चों का एकदम मन ऐसा हो गया है कि वो सब जो पढ़ाई लिखाई करते थे वो सब भूल से गए हैं। दोबारा से उन्हें तैयार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बच्चों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कोरोना काल में और इस तमाम समय में स्कूल बंद रहने से शिक्षा व्यवस्था तो एकदम बेकार है। छात्र बेरोजगार है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार उन्हें और बेरोजगार बनाना चाहती है। इस समय की जो अग्निवीर योजना है वो सरकार ने ऐसी कर दी कि उसकी विशेषता ये है कि 17 साल से 23 साल के बीच का बच्चा 4 साल बाद वो रिटायर हो जाएगा। उसकी कई समस्याएं आएंगी। एक तो उसकी एक बीच की समस्या ये है कि उस बच्चे का अभी 4 साल में जब वो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें लग जाएगा, तो वो कहीं भी जा नहीं सकता छोड़ के। उसकी मंशा है कि वो दूसरे किसी में नौकरी में अप्लाई कर दे, तो अगर उसका अच्छी जगह सरकारी पोस्ट में, परमानेंट पोस्ट में नंबर आ जाता है तो वो नहीं जा सकता, उस बीच में कुछ नहीं कर सकता। उधर से रिटायर होके आएगा तो वहाँ कहा जाएगा ये रिटायर फौजी हैं। बहुत तमाम चीज़ें हैं। ऊपर से जिस समय पढ़ने का समय है, उसकी तैयारी का समय है, उस समय पर वो उसे कुछ पैसा मिलने लगता है। तो पैसा मिलने लगता है तो बच्चे का मन भटकता है, जो दिशा है उसकी वो दिशा से भटक जाएगी। बहुत से लोगों की उम्र निकल चुकी है, उसमें अब नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, बच्चों ने जो विरोध है वो विरोध करना, कोई योजना ठीक ना हो सरकार की तो विरोध करना जायज़ होता है, लेकिन जिस तरीके से विरोध किया वो ठीक नहीं था। तोड़फोड़ करना, राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान करना ठीक नहीं है। विरोध के कई तरीके हैं। सांसदों, विधायकों के दरवाजे के सामने धरना दिया जा सकता था, शांति रूप से और भी चीज़ें कही जा सकती थी। छात्रों को ये कहना चाहिए था कि हम लोग एक आंदोलन सोशल मीडिया के माध्यम से वो करते कि उन्हें जो है इस योजना में भर्ती नहीं होना है, किसी को एक सामूहिक रूप से उसका बहिष्कार कर देना है। इस तरीके से करते, इसमें राष्ट्र की भी क्षति हुई, बच्चों की भी क्षति हुई। और सरकार ने ऊपर से कह दिया उन्हें प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तो जिन बच्चों को चिन्हित करके बता देंगे या उनके नेता लोग बता देंगे
कोई नहीं भी होगा उसमें, जो बच्चे गरीबों के बच्चे नहीं भी होंगे उसमें, शोषित वंचित समाज के बच्चे उस आंदोलन में शामिल नहीं भी रहे होंगे, तो भी अगर उनके नेताजी ने कह दिया, पार्टी के नेताजी ने, जिसकी सरकार चल रही है उनने कह दिया ये बच्चा भी उसमें था, इसका प्रमाण पत्र नहीं मिलना चाहिए, तो उसकी ज़िंदगी ऐसे ही खराब हो गई। तो बहुत बड़ा धोखा किया गया है देश के नौजवानों के साथ, ये नहीं करना चाहिए। तो मोदी जी के लिए क्या कहना चाहिए? मोदी जी सही प्रधानमंत्री सिद्ध नहीं हुए, उनकी सभी बातों में जुमला साबित हुई। क्या नाम है आपका? देवेंद्र साक्य हूँ मैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ जन अधिकार पार्टी का, बरेली मंडल का प्रमुख। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? जनता से ये अपील है कि जन अधिकार पार्टी शोषित वंचितों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा पके हुए एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। जब वो पिछली किसी पार्टी में रहते थे तो वो पार्टी लखनऊ जाती आती थी, जब से वो उस पार्टी में नहीं है तब तक वो धराशायी हो गई है। इसलिए बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ, जन अधिकार पार्टी के साथ पब्लिक को जुड़ें और हम वो जो हमारे उद्देश्य हैं, जो मैंने अभी बताए आपको, उन उद्देश्यों पर खरा उतर के जनता को और सभी शोषित वंचित पिछड़े अल्पसंख्यक दलितों सबको उनका न्याय और हक हिस्सा दिलाने का काम करें।